तो मेरे भोजन के प्रेमियों, आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम खिले खिले पोहे। यकीन माने, ये एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इसे हमने बाहर से ही खरीद के लाया है। अक्सर माताओं शाम में भूख लगी जाती है। अब उस समय आप ये पोहे झटपट बनाकर खा सकती है। बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। आइए डिटेल में एक एक बात को समझते हैं। अब पोहे बनाने के लिए सबसे जरूरी जो आइटम हमें चाहिए वो है ये पोहे। इसे चिवड़ा, चूड़ा और अंग्रेजी में फ्लैटन राइस भी कहते हैं। तो आपके स्टेट में इसे जो भी कहा जाता होगा तो उसे आप एक कटोरा ले लीजिए। अब इसके बाद माताओं, दूसरी चीज, हमें ये मूंगफली लेने हैं, यानी बादाम। तो 20 से 25 दाने हमें मूंगफली के लेने हैं। अब इसके बाद हमें ये आधा छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ले लेना है। अब स्वाद अनुसार नमक तो लेना ही पड़ेगा, वरना टेस्ट कहां से आएगा। अब आपने हल्दी ले लिया, नमक ले लिया, तो अब ये आधा चम्मच साबुत जीरा ले लेना है। बस इन चीजों को लीजिए और आपका काम हो गया है। अब ये तीनों आइटम जो आप देख रही है, तो बहनों ये वैसे तो जरूरी है, लेकिन मान के चलिए कभी कभी हमारे घर में उपलब्ध ये सब नहीं होते हैं, तो हम इसके बिना भी पोहे बना सकते हैं। क्योंकि ये जो थोड़े से टमाटर है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज है और हरी मिर्च है, इन सबको आखिरी में हम पोहे पर गार्निशिंग के तौर पर यूज करेंगे। लेकिन हो सकता है ये आपके पास उपलब्ध ना हो, तो आप इन तीन चीजों के बिना भी पोहे बना सकती है। लेकिन हां, इसे डालने से थोड़ा सा पोहे का टेस्ट मार्केट जैसा हो जाएगा। अब आगे हम पोहे में थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी थोड़ा सा पानी डालकर हम पोहे को थोड़ा सा फूला लेना है। तो आप पोहे में गंगा नदी मत बहा दीजिएगा, क्योंकि हल्का सा ही पानी इसमें डालना है। उसके बाद अच्छे से पोहे को हम मिला लेते हैं। अब आपको एकदम थोड़ा सा, यानी कह लीजिए एक चुटकी सिंदूर नहीं मेरी बहनों, एक चुटकी नमक पोहे में डालना है और फिर इसको मिला लेना है। ठीक है, बस इसी से एकदम थोड़ा सा नमक डालकर पोहे को फिर से मिला लीजिए। अब पोहे को साइड में फूलने के लिए रख दीजिए और एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालिए। यकीन मानिए माताओं, पोहे की ये रेसिपी अगर आपने फॉलो कर ली तो आप हमसे ये जरूर कहेंगे कि सच में आपने हमारे स्वाद का बेहतर ख्याल रखा है। और रखे भी क्यों ना, हमारा यही तो काम है। तो चलिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो फटाफट से हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। अब मूंगफली को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, यानी जो इसका कच्चापन वाला टेस्ट है उसको खत्म करना है। वैसे अक्सर देखा जाता है बादाम फ्राई करते समय लोग इसमें नमक डाल देते हैं, लेकिन आज आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इसी तरह से बादाम को पहले फ्राई करिए और फिर एक प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। ज्यादा देर आपको फ्राई नहीं करना है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ये अपना रंग पकड़ लेता है। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। अब बादाम तो फ्राई हो गया है। अब इसी तेल में हम आधा छोटी चम्मच जीरा और फिर हल्दी पाउडर डालेंगे जो हमने निकाल कर रखा था। हाँ, ये आप देख सकते हैं पैन में से धुआं निकलने लगा है। तो ऐसे केस में आपको फ्लेम को एकदम लो कर लेना है ताकि आपका जीरा जले नहीं। अब पहले तो हमें जीरा में थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। करीब आपको 40 से 50 सेकंड लगेगा और फिर ये बिल्कुल इसी तरह से जीरा ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो अब आपको भींगे हुए पोहे इसमें डालना है। अब पोहे तो माताओं आपने डाल दिया, लेकिन यहां पे एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, और वो ये है कि पोहे डालने के बाद आप चम्मच को एकदम स्पीड में चलाइए। अब आप पूछोगी कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि पोहे भींगे हुए हैं तो ये सटने लगेंगे। तो बस इसीलिए आपको स्पीड में चम्मच या फिर कह लीजिए करछी स्पीड में चलाना है। अब आपको अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डालना है। वैसे थोड़ा सा नमक हमने पहले भी पोहा में डाला था जब इसको फूलने के लिए रख रहे थे, इसीलिए अब नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा।
तो करीब 4 से 5 मिनट हमें हो गए हैं और पोहे को हमने लगातार चलाया है। अब ये वैसे तो खाने के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अगर आपके पास गार्निशिंग के लिए कोई सामान नहीं है तो। लेकिन अगर आप इसमें ऊपर से प्याज या टमाटर डालना चाहते हैं तो उसे हम बाद में डालेंगे। यानी कि अब हम पोहे के एक बर्तन में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सभी चीजों से इस पर गार्निशिंग करेंगे। वैसे आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन हमने गार्निशिंग के लिए आइटम कट करके रखा है, तो चलिए फटाफट से थोड़े से प्याज, थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर और भुना हुआ बादाम, इन सभी आइटम से पोहे की गार्निशिंग कर देते हैं। वैसे माताओं, जब भी हम नॉर्मली घर में पोहे बनाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्याज, टमाटर और ये जो रॉ मटेरियल है उसको पैन में डालकर पोहे के साथ पका देते हैं। लेकिन इससे होता यह है कि हमारे पोहे खिले खिले नहीं बनते हैं, बिल्कुल इस तरह, यानी एक दूसरे से पोहे चिपक जाते हैं। लेकिन अगर आप सभी आइटम्स को लास्ट में डालेंगी तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पोहे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो अब माताओं, आप बताइए आपको कैसे लगी पोहे की ये रेसिपी? हम यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर आपने इस तरह से पोहे बना लिया तो आप बस एक ही बात कहेंगी, भाई वाह, मजा आ गया। तो बस इसी एक लफ्ज को सुनने के लिए तो हमारे कान बेकरार है। तो अपना राय कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। तो बस आज के लिए शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।